नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हरियाणा के गुरुग्राम से एक चौंकाने वाली खबर निकल के आई। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसी के पिता ने 3 गोलियां मारकर कर दी। 25 साल की राधिका राज्य स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी और एक टेनिस एकेडमी भी चलाती थी। आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारकर बेटी की जान ले ली। वारदात उस वक्त हुई जब राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर स्थित किचन में काम कर रही थी। इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह जो सामने आ रही है वो उतनी ही हैरान करने वाली है। आरोपी दीपक यादव ने, यानी कि राधिका यादव के पिता ने, पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए ये कहा कि उससे गांव के लोग बेटी की कमाई पर जिंदगी गुजर करने के रूप में ताने देते थे कि अपनी बेटी की कमाई पर यह जीवन जी रहा है और इससे उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। उसने बताया कि उसकी बेटी राधिका एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी जिसने कई सारी नेशनल लेवल के ऊपर अलग अलग ट्रॉफियां जीती हैं, कई सारे मेडल्स भी जीते हैं, लेकिन कंधे में चोट लगने के कारण वो खेल से दूर हो गई थी पिछले कुछ महीनों से और उसने अपने ही इलाके में एक टेनिस एकेडमी खोली थी जहां पर वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी। राधिका रील भी बनाती थी, सोशल मीडिया पर रील्स भी लगातार बनाती थी, जिसे लेकर भी पिता अक्सर नाराज होते थे कि बेटी इस तरह के रील्स क्यों बनाती है। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर, खून के नमूने और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर बुलाया। पूछताछ में दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन जो कारण इसके पीछे निकल के सामने आ रहे हैं कि 2 थ्योरी। एक थ्योरी ये कि खुद चुकी लड़की जो राधिका है वो टेनिस खेलती थी, लेकिन टेनिस खेलने के साथ साथ वो रील्स भी बनाती थी और एक तरफ हमने आपको रील की तस्वीर भी दिखाई कि वो रील्स भी बनती थी और इसको लेकर भी पिता लगातार आपत्ति जाहिर करते थे। ये वो रील आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर लगातार आपत्ति होती थी। राधिका यादव इस रील में आपको नजर भी आ रही है और टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलती थी और टेनिस की एकेडमी भी चलाती थी, टेनिस एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। लेकिन ये 2 थ्योरीज निकल के सामने आ रही है, लेकिन दोनों ही हैरान करने वाली है कि एक तरफ अगर समाज से ये ताना पिता को दिया जा रहा है कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं, तो इस बात से नाराज होकर या इस बात से परेशान होकर पिता ने ये बड़ा कदम उठा लिया। तो दूसरी तरफ रील्स भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि बेटी के रील्स बनाने को लेकर भी पिता नाराज रहते थे। ये वही गुरुग्राम यानी कि हरियाणा। अब हरियाणा में खेल को लेकर किस तरह का माहौल है ये किसी से छिपा नहीं है। कई सारी बेटियों ने यहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन वहां पर अगर इस तरह से एक खिलाड़ी के साथ इस तरह का घटनाक्रम हुआ तो ये वाकई में कई सारे सवाल खड़े करता है। सुनिए जरा इस बार जो रिएक्शंस आए। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी नहीं चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। तो राधिका यादव स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर, शानदार टेनिस खेलती रही, एक शानदार करियर रहा, कई सारे मेडल जीते, कई सारे टूर्नामेंट्स जीते नेशनल लेवल पर, लेकिन अचानक एक घटनाक्रम हुआ कि अपने ही पिता के हाथों गोलियों का शिकार होकर उसकी जान चली गई। अब कई सारे सवाल हैं। जब बेटा और बेटी दोनों का दर्जा एक समान अगर समाज माना जाता है तो फिर आखिर क्यों आज भी बेटी की कमाई पिता के लिए अवैध मानी जाती है? क्योंकि अगर समाज इस तरह का ताना एक पिता को दे रहा था तो इसमें जिम्मेदारी समाज की भी बनती है कि क्या ऐसा। और दूसरा ये कि अगर इस तरह का ताने के बाद इस तरह का कदम उठाने की जरूरत आखिर पिता को क्यों पड़ी? क्यों आज भी माता पिता की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ बेटे की ही मानी जाती है? और अगर यही जिम्मेदारी कोई बेटी अगर उठाती है तो समाज उसे गलत क्यों ठहराते हैं? बहुत सारे महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल हैं जिस पर आज बड़ी बहस में मेहमानों के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि रील आज जिस तरह से एक के बाद एक इसके कई सारे घटनाक्रम निकल के सामने आ रहे हैं, क्या रील समाज में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है? रील की लत लोगों को लग गई है। लोग उठते बैठते जागते सोते हर जगह आपको सड़कों पर, मॉल्स में, कहीं पर भी आपको इस तरह से रील बनाते हुए लोग दिख जाएंगे और इन्हीं रील्स की वजह से ही ये दिक्कतें हुई हैं। डॉक्टर शुभम साहब संस्कृति बचाओ मंच से जुड़े हुए हैं, इस वक्त भोपाल से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभम, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो घटनाक्रम निकल के सामने आया इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि लगातार समाज के ताने मिलते थे उससे परेशान, और दूसरा ये
कि रील्स बनाने को लेकर नाराज थे क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति और लोक लाज सबकी चिंता थी। आपकी प्रतिक्रिया क्या शुभम इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं समय के साथ जो संस्कार है वो इंसान भूलते जा रहा है। रील और कुछ चंद लाइक्स और फॉलो के चक्कर में इंसान रील बनाते जा रहा है, और ये रील बनाना और ये आदत जो है ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं देखिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मैं मानता हूँ उस बच्ची के साथ गलत हुआ, उसको गोली मार दी गई, लेकिन कहाँ तक हम रील और चंद फॉलो चंद लाइक्स के चलते हम रील बना रहे हैं। कहीं ना कहीं कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आदतें गलत होती जा रही हैं। तो ये हमारा समाज जो है, हमारे संस्कार इंसान भूलते जा रहा है। रील्स के चलते संस्कार को भूलना कहाँ तक सही है? इसमें माता पिता की भी गलती है, और बहुत बड़ी गलती है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमारे बच्चे कहाँ तक क्या कर रहे हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो रील बनाने को लेकर ये जो आप लाइन खींचते हैं, ये लाइन किस आधार पर खींची जाती है कि ये रील नहीं बननी है या इस तरह की रील बननी है? अभिव्यक्ति की आज़ादी भी तो कोई चीज़ है, और अगर ऐसे में कोई रील बना रहा है अपने मन से, तो उस पर इस तरह की आपत्ति की इतना कोई गुस्सा हो जाए कि गोलियों से मार दे अपनी बेटी को। देखिए, कहीं ना कहीं गोली मारना तो गलत है, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और लिमिट और मर्यादा को हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज रील्स बनाने के चक्कर में समाज में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मर्यादा अपनी भूलते जा रहे हैं, है ना। तो मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के एक लिमिटेशंस डिसाइड है, हमें उसके दायरे पे रह के बनाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्याबाई, इनको हमारे जीवन में उतारने का क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए? हमें इनके प्रयास में रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, ये संस्कार दें। तो कुल मिलाकर लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये भी चीज से बात एक थ्योरी ये भी निकल के सामने डॉक्टर शुभम, कि चूंकि वो अपने एकेडमी चलाती थी और उस एकेडमी में को वो खुद चला रही थी, तो उसको लगातार समाज के लोग इस तरह के ताने देते थे पिता को कि अपनी बेटी की कमाई पर ये पल रही है, और ये भी एक वजह बताई जा रही है कि इसी से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये तो समाज की गलती है कि समाज को ताना देने का कोई अधिकार नहीं होता है ना। वो बच्ची अगर मेहनत से कमा रही है, संघर्ष कर रही है, या अपने मेहनत पे, अपने टैलेंट पे कमा रही है, तो वो उसका क्राइटेरिया है, उसका अधिकार है। तो इस पे ताना देना तो कहीं ना कहीं तक समाज की बहुत बड़ी गलती है, और समाज को ताना देने का कोई अधिकार नहीं बनता अगर वो सही तरीके से पैसा कमा रही थी। तो राधिका ने किसी इनामुल हक के साथ में कुछ वीडियोस बनाए थे सोशल मीडिया में, और ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि रील में चूंकि एक मुस्लिम युवक के साथ वो इस तरह के वीडियो बना रही थी, ये भी एक वजह थी। हालांकि जो रील्स हमने देखे हैं उसके, वो रील्स जैसे आप बता रहे हैं कि कम कपड़े पहनकर करना या इस तरह की कोई रील्स नहीं थे। अब चूंकि वो एक मुस्लिम लड़का था साथ में और इसलिए उसने रील बनाई, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी संस्कृति बचाओ के अंतर्गत आपको लगता है कि ये खतरा है? देखिए, बिल्कुल खतरा है। कहीं ना कहीं लोग ताक लगाए बैठे रहते हैं हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए, और आप रील बना रहे हैं तो आप अच्छे संस्कारों को अपने रील में उतारें, अच्छे कंटेंट को उतारें और अच्छे उसमें बनाएं। आप गलत इसमें बनाएंगे तो ये लोग तो अपना नज़र गड़ाए बैठे ही रहते हैं कि आपको टारगेट करना है। और कहीं ना कहीं जो नाम सामने आ रहा है इनामुल हक, तो ये भी टारगेट करके बैठा ही होगा। इसी कारण लव जिहाद के केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरी बच्चियां भी ये रील देखती हैं तो उनको भी ये लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के लड़के के साथ आगे बढ़े। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दर्शकों को हम पूरी खबर एक बार फिर से दिखा देते हैं कि क्या कुछ अब तक ये घटनाक्रम हुआ। ये जो पूरा घटनाक्रम है एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं पूरी तरह से खबर क्या है। दरअसल गुड़गांव से ये खबर है, जहां पर राधिका यादव एक खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी। इस टेनिस खिलाड़ी की कल इसी के पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई। 3 गोलियां जिसमें राधिका को लगी, उसके पीठ में गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राधिका ने दम तोड़ दिया। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह। राधिका एक तो टैलेंटेड खिलाड़ी थी, टेनिस खिलाड़ी थी, नेशनल लेवल पर लगातार वो खेल रही थी, कई सारे मेडल्स भी जीत चुकी थी। हालांकि पिछले 2-3 महीने से चोट लगने की वजह से खेल से दूर थी, और इसके बाद उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोली थी अपने ही इलाके में, और उस एकेडमी में कुछ स्थानीय बच्चों को वो ट्रेनिंग देती थी।
अब यही उसकी मौत की वजह बन गई, चूंकि जो कारण प्रारंभिक तौर पर सामने आ रहा है कि पिता इस बात से नाराज था, चूंकि समाज के लोग पिता को इस बात की उलाहना देते थे कि अपनी बेटी की कमाई पर ये व्यक्ति पल रहा है। दूसरी एक जानकारी ये भी कि दूसरी तरफ विंडो में आपको हम दिखा रहे हैं इसी राधिका यादव की वो रील्स हैं जिसको भी इसकी मौत की वजह बताया जा रहा है कि इस रील्स के बनाए जाने से को लेकर भी राधिका के पिता दीपक यादव नाराज रहता था। उसका कहना था कि एक मुस्लिम लड़के के साथ इस तरह की रील्स बनाना ठीक नहीं है और इसलिए उसने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी तरह की और हॉरर किलिंग के तमाम मामले हरियाणा के खाप पंचायतों के भी निकल के सामने आते रहे हैं, लेकिन इसी हरियाणा से हमने देखा है कि कई सारे खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेले हैं और अपना बड़ा नाम, अपना नाम रोशन किया है पूरे देश का और प्रदेश का। उन सब के बीच एक ऐसा प्रदेश जहां पर खेलों को लेकर इस तरह का अच्छा माहौल है, वहां पर एक खिलाड़ी के साथ इस तरह का घटनाक्रम हो जाना वाकई में कई सारे सवाल खड़े करता है। तो एक बार जरा सुनिए कि पुलिस का जो जांच अब तक इस मामले में हुई है, क्योंकि आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है और थ्योरीज बहुत सारी निकल के सामने आ रही है कि ये अलग अलग वजह हो सकती है जिसकी वजह से हत्या हुई। एक बार सुनिए कि पुलिस का क्या कहना है इस मसले पर। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। डॉक्टर शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर शुभम, एक सवाल ये भी कि जब एक तरफ स्त्री और पुरुष को संवैधानिक रूप से समान होने का दर्जा लगातार देने की बात होती है, तो फिर इस तरह से जो लगातार ये जो चीजें निकल के आ रही है कि बेटी की कमाई, बेटी रील बना रही है तो नाराज हैं, बेटा बनाए तो कोई आपत्ति नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय ये है कि चाहे बेटा बनाए या बेटी बनाए, लेकिन हर चीज़ की मैंने पहले भी कहा है कि लिमिटेशन सेट होनी चाहिए। आजकल रील्स बनाना बहुत कॉमन हो गया है और रील्स बनाने से मना ही नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट, उसकी जो पहनावा कपड़ा है, इन सारी चीज़ों पे भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल देखा जाता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ रील्स बना रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं या तो गाली गलौज है, या तो कपड़े छोटे हैं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असामाजिक तत्वों को बढ़ाने का काम करती है। तो इस पे हमें बहुत ध्यान देना होगा और लिमिटेशंस क्राइटेरिया के अंदर बनाना होगा, है ना। बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं तो जो हमें कुल करना मिलाकर चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर शुभम भी कह रहे हैं, ये पूरा घटनाक्रम बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि छोटी सी बात पर नाराज होकर कोई इस तरह का बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दूसरा ये कि समाज की भी इसमें भूमिका तय करनी होगी, क्योंकि अगर ताने दिए जा रहे थे और तानों से नाराज होकर इस तरह का कदम अगर उसने उठाया है तो ऐसे में समाज को भी अपने व्यवहार के संदर्भ में सोचना होगा। और दूसरा, बेटा बेटी के संदर्भ में कब तक हम इस तरह से लगातार अलग तरह का दोयम दर्जे का बर्ताव करते रहेंगे कि बेटा करे तो सब सही और बेटी अगर करे तो उस पर इस तरह की आपत्ति कि आप उसे जान से मार दें। उम्मीद करते हैं कि दिशा में कुछ बेहतरीन काम होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभम आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रील समाज का ताना और आखिर एक पिता हत्यारा बन गया, क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से ये बड़ा घटनाक्रम हुआ, इसको जानने समझने की अपनी कोशिश की खबरों को लेकर।